जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और अगर आप बिहार पुलिस या किसी और भी प्रतियोगिता की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और इस पे अभी हम बिहार पुलिस की जो नई बहाली आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार लेके आ रहे हैं। तो इसमें रुक्मिणी प्रकाशन का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, इसका लगभग 7 जो पिछला प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये 8वां प्रैक्टिस सेट आज इसमें कर रहे हैं हम। तो 8वां प्रैक्टिस सेट के लिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें मैथ का है। तो हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था कि इंग्लिश और हिंदी का जो है सही आंसर कम से कम बता दिया कीजिएगा, तो इसका आज हम आंसर भी बता देंगे उसका। तो चलिए आज इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। पहले प्रश्न में तो ये मैथ का है, मैथ का आप लोग बना लीजिएगा इसमें रोक के। इसका एक पीडीएफ है टेलीग्राम पे, उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो बढ़ते हैं, आज पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न तो मैथ का है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में एवं डी लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। लखनऊ में आपका जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है ए नेफ्यू रियो, बी है कमला हैरिस, सी है सुधांशु दास एवं डी है नवीन पटनायक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका नेफ्यू रियो। कमला हैरिस जो है हमारी, वो अमेरिका की यूएससी की उपराष्ट्रपति बनी है, जो भारतीय मूल की हैं। ये जो है अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हैं। और ये नवीन पटनायक हैं, ये आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ इंग्लिश के बारे में है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। मतलब मैं यहाँ से पलायन के बारे में इसमें जो पूछा जा रहा है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को। इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ता। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का। इसका जो है, चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, ही वाज बीइंग कंफर्टेड बाय हिज मदर। अगला प्रश्न का, इसका 8 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग बैरन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, फर्टाइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न का। इसका जो है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस, ही डैश माउंटेड फ्रॉम द हॉर्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, DIS, अर्थात डिस हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 10 का। इसका जो है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the given idioms on cloud 9। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वेरी हैप्पी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सी धातुएं होती है? तो इस प्रश्न का जो है, जर्मन सिल्वर के बारे में इसके लिए जानने के लिए इसका जो है, सबसे पहले इसका आंसर ही बता देते हैं। इसका जो जर्मन सिल्वर है उसमें आपको हो जाता है तांबा, जस्ता और निकेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न, मरकरी है क्या है? आपका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। ए है ठोस धातु, बी है द्रव धातु, सी है ठोस अधातु एवं डी है द्रव अधातु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, द्रव धातु। मरकरी ये हमारा जो है धातु होते हुए भी यह लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीचे दिए गए ईंधन में इनमें सर्वाधिक उष्मीयमान किसका है? ऑप्शन है ए कोक, बी कोयला, पत्थर का कोयला, सी है लकड़ी एवं डी है प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपको, ए है आयन
विनिमय रेजिन तकनीक से, बी है इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक से, सी है उत्क्रम परासन विधि से एवं डी है बहुलक अधिशोषक से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, बहुलक अधिशोषक से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन ए समस्त वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन का एवं डी सभी कार्बोहाइड्रेटों का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी प्रोटीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का, ये है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। ये मुहावरा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सही आंसर ही बता देते हैं, ये है सबसे अलग रहना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान क्या था? ऑप्शन है ए कलिंजर पर, बी है गुजरात पर, सी है वाहिंद पर एवं डी है सिंध पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, सिंध पर। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को ही लूटा गया था। इन्हीं के साथ में आने वाले जो इतिहासकार थे वह अलबरूनी थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तहकीकाक ए हिंद। अगले प्रश्न जो ये हिंदी से संबंधित है, इसका देखिए, उदास शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ही बता देते हैं। जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, उदास का उदास ये वाला होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुचित जोड़े को छांटिए। हिंदी में जो इसका दिया हुआ है वही आंसर हम यहाँ पे दे देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अनुचित, इसमें जो यूनिक जोड़ा है उसको, जो इसमें मेल नहीं खा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका तूती बोलना, विरक्ति होना। तूती किसी का यानी कि फेमस हो रहा है तो उसमें विरक्ति का बात यहाँ पे नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। ये भी हिंदी से संबंधित है। इसका आंसर बोल देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न है हमारा, जो इसका जो सही नहीं है, तो इसमें सभी को एक एक करके पढ़ लीजिएगा। हम इसका आंसर सही बोल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि ध्वनि हमारा संचरण करती है 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ये जो चलती है आपको वायु में ही चलती है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें स्वाभाविक है ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारा, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर ही बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है आपका ऑप्शन ए, प्रारंभिक बिंदु पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जल से भरे हुए बाल्टी, ये तो मैथ का है, मैथ का छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम है किसका? ऑप्शन है ए, गति के प्रथम नियम का, बी है गति के द्वितीय नियम का, सी है गति के तृतीय नियम का एवं डी है सभी का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पृथ्वी के समान रहेगी, बी बढ़ेगी, सी घटेगी एवं डी शून्य हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कब सबसे कम हो जाती है? जब यह दबी हुई होगी, खिंची हुई होगी, वास्तविक लंबाई पर होगी या वास्तविक लंबाई पर परंतु भूमि से कुछ ऊंचाई पर होगी। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक लंबाई पर होगी। जैसे किसी स्प्रिंग को अगर आप दबा देते हैं तो यानी कि उसकी वास्तविक लंबाई से आप उसको कम कर देते हैं, जो उसका जेन्युइन लंबाई है वहाँ से जब वो सिकुड़ जाता है तब उसमें आता है कि अगर वो जैसे ही छोड़िएगा तो गतिज ऊर्जा के रूप में वो काम करते हैं, और जब वो चला जाएगा कहीं अपनी निश्चित दूरी पर, जैसे कि उसका जो मैक्सिमम
वास्तविक लंबाई है तब वहाँ चला जाए तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है उस पर न्यूनतम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी द्रव्य का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी घटता है। सरफेस टेंशन आपका घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ही बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिमाण में नियत होता है, अर्थात जो मास होता है उसको वो नियत होता है, वह त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है। जब आप किसी वृत्ताकार पथ पे चलिएगा, जैसे कि वो मौत का कुआं में दिखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, परिमाण में वो नियत रहता है जो फिक्स है, लेकिन त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर उसका त्वरण होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्य से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो है सही आंसर ही देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तली के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए अमित त्रिपाठी, बी है संजीव गोयल, सी है रामेंद्र अस्थाना एवं डी है अमिताभ घोष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अमित त्रिपाठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेहरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं डी है चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी चंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी है लेह, सी है नई दिल्ली एवं डी है आगरा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका श्रीनगर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए बाबा फरीद, बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी है शेख निजामुद्दीन औलिया एवं डी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हीं को महबूब ए इलाही कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग जो है, एक हार्डिंग द्वितीय थे, एक लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हास्टिंग्स भी है, एक इनका कार्यकाल रहा है आपको, एक 1843 के बाद रहा है और एक रहा है वारेन हेस्टिंग्स थे ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी कब? ऑप्शन है ए लॉर्ड एलनबरो के समय, बी है लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी है लॉर्ड ऑकलैंड के समय एवं डी है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो के समय। तो सिंध विजय इनके समय में संपन्न हुई थी और लॉर्ड एलनबरो के समय ही 1843 ईस्वी में जो इनका कार्यकाल था 42 से 44, तो इसी के समय में जो है अपना जो अवकाश का रविवार की छुट्टी की घोषणा की गई थी। तो एलनबरो का दास प्रथा अंत करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें 1 2 3 करके ऑप्शन है, देख लीजिए। ग्राम शासन व्यवस्था के लिए, बी नटराज की मूर्ति के लिए, सी महाबलीपुरम के रथ मंदिर के लिए, डी है मंदिर के गोपुरम के लिए। तो इसका जो है कूट देख लीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 2 और 4। 3 इसमें सही नहीं है, 1 2 और 4 सही है। सबसे ज़्यादा इसमें प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल प्रशासन जो है आपको स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। इसके बारे में अगर डिटेल अगर वीडियो कोई देखना हो तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, एक दूसरे चैनल का, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए 72, बी 82, सी 62 एवं डी 78।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और बम्बई के संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम जो इसके संस्थापक ईओ ह्यूम माने जाते हैं और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है एक पूरक पोषण, बी है परिवार नियोजन, सी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं डी है टीकाकरण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी परिवार नियोजन। ये सम्मिलित इसमें बाल विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का जो है संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंटबेटन योजना एवं डी है वेवेल योजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी प्रथम बैठक 2 नवंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का 9/11/1946 को हुआ था और 2 दिन के बाद फिर इसका जो प्रथम जो इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, जो सबसे वृद्ध थे, उनको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद ही, जैसे 9 तारीख को आपको इसका हो जा रहा है, इसकी स्थापना होती है संविधान सभा की। 2 दिन के बाद जो है इसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है, अस्थाई पहले चुना गया था इनको सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें दो जो बोले हैं वो सही नहीं है। इसमें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसमें संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है और 13 दिसंबर को जो आप जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे बाद में हम लोग प्रस्तावना में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके बाद जो है 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है ए राजनीतिक लोकतंत्र, बी है आर्थिक लोकतंत्र, सी है सामाजिक लोकतंत्र एवं डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसमें ये न्याय की बात किया गया है। तो जो संविधान के प्रस्ताव में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, तो इस प्रकार की जो है लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इसमें और प्रकार के भी डिटेल हैं, जिसके बारे में हम अलग से एक डिटेल क्वेश्चन बना देंगे। तो अगले ही अभी तो ये प्रैक्टिस से चल रहा है, तो इसमें इसका डिटेल नहीं करेंगे, तो जो आएगा उसका पॉलिटी में इसका डिटेल वर्णन करेंगे। भारतीय संघीय, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है कनाडा एवं डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनेंगे, जिसको डिटेल से बनाएंगे, जैसे कि मूल अधिकार और जो हमारा जो है न्यायिक प्रणाली है वो आपको अमेरिका से लिया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया से हम समवर्ती सूची लिए हैं और प्रस्तावना का जो विचार भाषाओं का है वो सबका इस प्रकार से जो भी जिक्र होगा वो अलग से डिटेल में हम करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। तो जो भी है, कोई भी मंत्री परिषद होती है तो वो तो बनती ही है, लेकिन जो भी मंत्री परिषद होते हैं सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार हैं, बाद बाकी सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया है? ऑप्शन है ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी है पहली पंचवर्षीय योजना एवं डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में
पहली पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी में आपको अर्थव्यवस्था सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही जो भी कल कारखाने का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी है शनि, सी है मंगल एवं डी है प्लूटो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की जो है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण से यहाँ पर ये ग्रह जो है सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है क्या? तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? तो जो इसका सही जवाब है वही बताते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंगूर में पाया जाता है कौन सा? इसमें अम्ल की बात की गई है, तो ऑप्शन देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सही जवाब ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, रेटिनॉल। ये बी कॉम्प्लेक्स से नहीं है, ये विटामिन डी का नाम जो है रेटिनॉल है। नहीं, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम आपको रेटिनॉल हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। आपको विटामिन बी का जो ये फॉर्मेट इसमें सारा ये दिया गया है बी से संबंधित है। सी का आपका नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और एक मिनट आपको हाँ, इसमें देख लीजिए, इसमें जो है आपको जो भी विटामिन के डिटेल हैं वो आपको इसमें बताया भी जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाता है, बी का जो है थायमिन से संबंधित है और ये जो इसका बी ग्रुप से जितने हैं वो हैं, और सी का जो है स्कॉर्बिक हो जाएगा, और डी का आपको जो है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और ई का आपको टोकोफेरॉल हो जाएगा आपको, और विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पशु दिवस। अगर इसमें अगर कोई प्रश्न आपको अगर लगे कि कोई गलत हो जा रहा है तो बताते समय, सारे प्रश्न का ऐसा ये नहीं है कि सारे प्रश्न हमारे माइंड में ही रहेंगे। तो इसके लिए अगर कोई प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये त्रुटि हो गई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हम कोई जो हमारे माइंड में आता है तो वो उसका ऑप्शन बताने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए जो अगर लगे तो इसको कि ये प्रश्न अगर गलती हो गया तो इसका ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन का जो है टिक करके आप इसको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पशु दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 अक्टूबर, बी है 6 अक्टूबर, सी है 7 अक्टूबर एवं डी है 4 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेटनस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन है ए फंगस, बी है विषाणु, सी है जीवाणु एवं डी है धूल एवं गोबर से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, जीवाणु, बैक्टीरिया से। आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जल्दी थोड़ा सा अपने इसमें बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ही बताते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशामक निकलती है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक से जो निकलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब ये आप पूछा जाता है कि भूकंप होने के कारण से जो कौन सा गैस निकलती है, तो वो रेडॉन निकलता है। रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जो इसमें इसका जो है आपको
आंसर ही बताते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वायु में जो है मैग्नीशियम तार का जलना। तो मैग्नीशियम तार का जो जलना होता है, किसी भी एलिमेंट्स को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर बर्फ़ का पिघलना है तो वो फिर से जो है पानी बर्फ बन सकता है। केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो होता है रासायनिक परिवर्तन, जब अगर कोई चीज़ एक बार फिर वो हो जाता है तो फिर इसे आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में होता है उस चीज़ का फिर पुनः आप दोबारा उसी रूप में ला सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाइबंद एक बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। इसमें सिग्मा और एक पाइबंद बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? पंचशील जो समझौता की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1954 में पंचशील समझौता किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन है अक्षांश, बी है पवन की दिशा, सी है समुद्र की निकटता, एवं डी है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सभी। जलवायु को प्रभावित करते हैं सारे फैक्ट जितने भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप कैप अवार्ड जीता है? तो इस प्रश्न का जो है जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है आपका ऑप्शन ए, शुभमन गिल को मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस चीज़ पे? ये अर्थशास्त्री के अनुसार से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका प्रभावी मांग पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ही है वह है आपका ऑप्शन सी, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अपनी सरकार अपनी जो हमारा जो DPSP जो बनाया हुआ है तो उसमें ये बताया गया है आपको कि ये इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। जब भी उनको लगे आप अपनी इच्छा अनुसार से प्रभावी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बिहार में शराबबंदी है, तो जो अनुच्छेद 47 है आपका, जिसमें कि आपको मादक पदार्थों का इसमें लागू करना है आपको DPSP में, तो सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे शराबबंदी नहीं है। तो इस प्रकार से ये करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न जो है देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? ए, बाध्यकारी है, बी, बाध्यकारी नहीं है, सी, विवेक का प्रश्न है, एवं डी, संविधान इस पर मौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है बाध्यकारी है, क्योंकि इसमें आपको राष्ट्रपति से विचार विमर्श करना है। इसी प्रकार अगर आपको जब कोई नीतिगत फैसला लेना होता, कोई न्यायिक संबंधित प्रश्न लेना होता, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा ही उनसे परामर्श लेते हैं, परंतु उनका जो निर्णय है, उनके जो द्वारा बताया गया सलाह है, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए, ए, स्वयं राष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, राज्यसभा का सभापति, एवं डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका दक्षिण रोडेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो इसमें जो अलग अलग जगह पर जो चलती है उसका अलग अलग नाम रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाइफून। जैसे हरिकेन है, ये अमेरिका के जो सामने वाले तट हैं उस पर चलती है, टॉर्नेडो वगैरह, और ये जो है विली वगैरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है। और ये जो है आपका टाइफून है, जैसे हमारे यहाँ जो आती है तो वो सुनामी है, जापान के आसपास में जो ये सब चलती है तो ये सुनामी चक्रवात तो इसको बोलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से इसका नाम चीन का जो है सागर में चलती है, इसको टाइफून कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, विनिर्मित उत्पाद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांग के नियम के अनुसार क्या होगी? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। अगर कीमत स्वाभाविक है किसी चीज़ की, अगर बढ़ जाए तो मांग घट जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए ग्रेसम का नियम, बी है गिफिन का नियम, सी है लियोनतीफ का नियम एवं डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए ग्रेसम का नियम। वीडियो थोड़ा और सब वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग में से किसी का प्रश्न था कि आप हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा आंसर जरूर बता दिया कीजिए, तो इसका आंसर इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और किसी किसी का एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी खासी, जैंतिया और गारो। यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं वो इनकी जनजाति है। अगले प्रश्न है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है पोर्ट ऑफ स्पेन, बी है सैंटियागो, सी है पारामारिबो एवं डी है एरासियोन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी पारामारिबो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फैलेरिया रोग का कारण क्या है? फैलेरिया जिसको हाथी पांव भी कहते हैं, जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विषाणु, बी गोल कृमि, सी है जीवाणु एवं डी है चपटे कृमि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका गोल कृमि के कारण से ये होता है, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फूल गोभी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पक्रम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी 2 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए बढ़ जाती है। जब मुद्रा का संकुचन होता है इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जैसे जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहां आरबीआई नहीं है वहां एसबीआई आपका प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी पेट्रोलियम से। अगले प्रश्न जो हिंदी से संबंधित है, मन डैश तो कटौती में, ये तो मुहावरा है, तो इसका जो है आप इसमें मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये फेमस मुहावरा है। तो आप आसानी से आप इसको, ये आसानी से कोई सवाल पूछा जाता है जिसका आप आंसर ध्यान से देंगे, नहीं तो ये सभी लोग देंगे ही, आपका छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी कमल, अंबु और आप। अगला प्रश्न है, पैसा ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए उचित लोकोक्ति का जो प्रयोग करने का इसमें बात किया गया है। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी जड़ है तो नर, जड़ है तो नर नहीं तो खंडहर, जड़ है तो नर नहीं तो खंडहर, अर्थात कि अगर किसी के पास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जड़ है तो नर नहीं तो खंडहर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए आप, और आप इसका हम सही आंसर ही बता देते हैं। ऑप्शन डी पिंजरे की उड़ान, ये इनकी नहीं है, बाद में की उनकी है। अगले प्रश्न, मुकुल का समानार्थी शब्द इसमें चुनने के बारे में बोला गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी कली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिक पैदावार के लिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसका क्या होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकरण द्वारा अधिक पैदावार के पौधे तैयार किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस स्थिति में एक जोड़ा पैदा कीजिए जब, तो इसका सही आंसर देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको सेक लाइकेन है क्या, लाइकेन क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी सहजीवी, लाइकेन सहजीवी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को, उन्हीं जातियों को की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए स्व परिस्थितिकी। हम सभी प्रश्नों का डिटेल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग इसे स्किप कर देंगे, तो इसलिए जहाँ लगेगा थोड़ा वहाँ डिस्कस कर लेंगे और फिर बढ़ते हैं। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो प्रदूषित नहीं करने वाले प्रक्रिया के बारे में यहाँ बात करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, श्वेता सिंह को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, शक संवत अर्थात शक काल पर आधारित है। अब अगला जो है ये मैथ का सवाल है और ये रीजनिंग का सवाल है। तो मैथ रीजनिंग ये इंग्लिश का बता देते हैं आंसर। इंग्लिश में ये 96 का है, चूज द सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, हेड लेफ्ट। तो अगला जो है ब्रेड एंड बटर का जो है डैश माय ब्रेकफास्ट। तो इसमें ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, इज माय ब्रेकफास्ट। तो इसमें 98 का देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 98 का, इसमें 98 का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, एक्सेप्शन। और 99 का हो जाएगा इसमें इसका जो ये डिटेल आंसर दिया गया है इसमें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो सही है आपको उसका सही जवाब खोजना है। तो इसका सही जवाब का पहला का ये हो गया 98 का, एक्सेप्शन हो गया। और 99 का आप देख लीजिए, 99 का जो है आप पहले थोड़ा सा रोक के अपना खुद से देखिएगा, फिर इसका आंसर लगाइएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं, एस्टोनिसेट। इसका उसके बाद 100 नंबर का दिया है, चूज द मस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। तो इसका जो ट्रांसलेशन बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वाचिंग। तो इस प्रकार आज ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हुआ। तो हम आपसे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। और आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जैसे ही आपका एक नया प्रैक्टिस सेट है तब तक हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।